सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, 7 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी। क्लियर। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको 7 क्वेश्चन दिए थे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे वन बाय वन। क्लियर, ओके। होप आपको क्लियर दिख रहा है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड हमें गिवन है, इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ एसिड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। हमें वेट गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना है। क्लियर। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आप नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मोलैरिटी को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, मोलैरिटी से कहाँ जाओगे, फिर आप नॉर्मेलिटी पे जाओगे, उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे n फैक्टर से। क्लियर। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम क्या गिवन है, हमें वेट गिवन है, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट कितने हैं 0.63 ग्राम। हमें वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है, दैट इज 0.63 ग्राम। ठीक है, साथ में हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम किस में गिवन है, हमें ml में गिवन है, वो कितने है, वो हमें 250 ml है वो। क्लियर। और साथ में क्या गिवन है, ऑक्सैलिक एसिड गिवन है। देखो जब भी हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्लियर, ऑफ सोल्यूट इनटू में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000। क्लियर। देखो हमें वेट भी गिवन है, मोलर जो मास है वो हमें कैलकुलेट करना है ऑक्सैलिक एसिड का, और वॉल्यूम भी हमें गिवन है। क्लियर। तो मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ऑक्सैलिक एसिड है, क्या फॉर्मूला है इसका, देखो ऑक्सैलिक एसिड वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, बट जैसे हम इसके अंदर जो हम टाइट्रेशन वगैरह करते हैं ऑक्सैलिक एसिड से, तो वो क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट होता है वो। ठीक है, उसमें क्या होता है 2H2O भी साथ में होते हैं, वो हाइड्रस फॉर्म में वो होता है। ठीक है, तो जो इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 126। क्लियर। फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, क्या आएगा 0.63 अपॉन मोलर मास कितना हो गया 126 इंटू वॉल्यूम कितना है 250 इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1000 आ जाएगा। क्लियर। इसको पूरे को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो हमारे पास मोलैरिटी आएगी वो कितनी आएगी, 0.02 आएगी, 0.02 मोलर। क्लियर, ओके। अब हमें पता है कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इनटू में n फैक्टर। मोलैरिटी कितनी है 0.02 और n फैक्टर। ऑक्सैलिक एसिड गिवन है, देखो ऑक्सैलिक एसिड का हमें पता है कि एसिड है ये, सो कितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव है, ऑब्वियसली 2 है, एक ये और एक ये। अगर इसके अंदर 2 H पॉजिटिव रिप्लेसेबल है तो n फैक्टर कितना होगा इसका 2 होगा। तो जो हमारे पास नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी कितनी आ गई हमारे पास 0.04 आ गई है। तो नॉर्मेलिटी है वो कितने आ गई हमारे पास 0.04 आ चुकी है। मोलैरिटी कितनी आई थी, मोलैरिटी आई थी हमारे पास 0.02 आई थी। क्लियर। सो ये था हमारा क्वेश्चन 1 आंसर क्या है इसका 0.04। क्लियर, ओके। सो जो क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड के अंदर हमें क्या बोला गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, हमें क्या करना, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है। क्लियर। हमें क्या गिवन है, हमें नॉर्मेलिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी कितनी है, वो है हमारे पास 0.02। अब हमें पता है कि ऑक्सैलिक एसिड का n फैक्टर अभी क्या हमने कितना होता है, वो 2 होता है। ठीक है, ओके। और वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है, वो है हमारे पास 100 ml गिवन है वॉल्यूम। ठीक है, हमें निकालने कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूल्स। क्लियर। देखो हम क्या करें, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए, हमें पता है कि एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है किसके फॉर्मूले के अंदर है, वो है हमारे मोलैरिटी के फॉर्मूले में। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी से पहले जब मोलैरिटी, और मोलैरिटी से कैलकुलेट कर लो नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स से कैलकुलेट कर लो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर, समझ आया ना। नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी जाएंगे, मोलैरिटी से नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स से हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर, ओके। सो फॉर्मूला हमें पता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू में मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी में कितनी गिवन है 0.02, n फैक्टर कितना गिवन है 2 इंटू में मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आएगी हमारे पास, डिवाइड करेंगे तो 0.01। मोलैरिटी आ गई हमारे पास 0.01 आ चुकी है। क्लियर, ओके। अब हमें पता है कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहीं पे कर देता हूँ। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में लेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 आएगा। ठीक है, मोलैरिटी की मैंने 0.01, नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, वॉल्यूम कितना है 100 इंटू में 1000। क्लियर,
सो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सो 10 नीचे आएगा, तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ गए 0.001, दैट इज 10⁻³ हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए सोल्यूट के 10⁻³ मोल्स आ गए हैं। क्लियर, ओके। अब हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने मोल गिवन है हमें 10⁻³ मोल गिवन है हमें, ठीक है। 10⁻³ मोल में कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू में 10⁻³ ठीक है। अल्टीमेटली कितना आएगा 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, 6.0 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। तो ये हम क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या गिवन है, द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 13% बाय मास, हमें गिवन है 13% बाय मास, दैट मीन्स 13 वेट बाय वेट गिवन हमें, परसेंटेज W/W गिवन हमें, बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, डेंसिटी इसकी ये हो गया 1.09 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। क्लियर, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला हमें पता है। देखो पहले जो भी गिवन है वो लिख लो, फिर अपने लगा दो कन्वर्जन के आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, कितनी है वो 1.09 ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है 1.09 ग्राम पर ml गिवन है। क्लियर, ओके। परसेंटेज W/W कितना गिवन है, वो गिवन है हमें 13। हमें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी निकाल लेते हैं पहले, मोलैरिटी और हमें पता है कि परसेंटेज W/W में क्या रिलेशन है, परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू में 10 अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। देखो कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें कन्वर्जन नहीं करनी, बिल्कुल मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन सोल्व करोगे इवन मच बेटर है कन्वर्जन याद करने से, ठीक है। बट अगर आपको, मैं भाई बोलूँगा, अगर आपको याद करनी है तो आपको क्वेश्चन जल्दी होगा, बस इतना होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ पेपर के अंदर आपका टाइम बच रहा है इससे, सो कन्वर्जन याद करो, ठीक है। लग रहा है कि नहीं हम नॉर्मल तरीके से भी और उससे भी हम सेम टाइम ही लग रहा है, सो कोई जरूरत नहीं है कन्वर्जन याद करने की फिर, ठीक है। पर ऑब्वियसली कन्वर्जन याद अगर हमें रहेगी तो टाइम हमारा कम लगेगा। चलो फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, मोलैरिटी निकालेंगे, परसेंटेज W/W कितना है 13 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.09 इंटू 10 अपॉन में, ओके। मोलर मास निकालना है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का हमें पता है कितना होता है 98 होता है, कैलकुलेट कर लेना, फॉर्मूला क्या होता है H2SO4, 98 होता है, ठीक है। ओके, सो इसके अंदर पुट करेंगे 98, इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद जो मोलैरिटी आएगी वो आएगी 1.445, जो हमारे पास मोलैरिटी आएगी हमारे पास 1.445 आएगी। क्लियर, सो मोलैरिटी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें पता है कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर, मोलैरिटी कितनी आई है 1.445, एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर होगा इसका 2 होगा एन फैक्टर, ठीक है। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो आएगी 2.89, कितने आ जाएगी वो 2.89 आ जाएगी। क्लियर, सो मोलैरिटी है हमारी 1.445 और नॉर्मेलिटी कितनी है हमारी 2.89। क्लियर, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डेंसिटी गिवन थी और परसेंटेज W/W गिवन था, हमें जस्ट मोलैरिटी निकालनी थी और मोलैरिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 490 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 1 लीटर सॉल्यूशन है 490 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइल्यूटेड टू 10 लीटर विद वाटर, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक तो 1 लीटर सॉल्यूशन है उसके अंदर 490 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको हमने डाइल्यूट कर दिया 10 लीटर के, 10 लीटर तक हमने क्या कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। टोटल मतलब फाइनल 10 लीटर है ये, 9 लीटर मतलब जितना भी हमने ऐड किया ओवरऑल 10 लीटर बन गया। बट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, मतलब फाइनल नॉर्मेलिटी बाद में निकालनी। देखो पहले क्या करो, पहले इसी जो है ना हमें गिवन है, जो स्टार्टिंग की कंडीशंस गिवन है उससे नॉर्मेलिटी निकालो, बाद में क्या करोगे नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन कर दो, बात सेम ही है ना। पहले हम नॉर्मल नॉर्मेलिटी निकालो जो आपको कंडीशंस गिवन है, बाद में क्या करोगे आप नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन को कैलकुलेट कर लो। ओके, सो जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
पहले देखते हैं गिवन क्या है, वॉल्यूम कितना गिवन है, वो गिवन है 1 लीटर। ओके, देन हमें वेट गिवन है किसका, सोल्यूट का, दैट इज़ 490 ग्राम। मोलर मास भी लिख लेते हैं साथ साथ क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। H2SO4 होता है, H2SO4 का मोलर मास हमें पता है कि कितना होता है, 98 होता है। ठीक है, और क्या गिवन है, डाइल्यूट किंग है 10 लीटर तक, वो बाद में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले निकालो मोलैरिटी, क्या फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, तो चलो अच्छी बात है। वेट कितना है 490 अपॉन में 98 इंटू वॉल्यूम कितना है 1 है। ठीक है, तो जैसे इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने से कितना आएगा, यहाँ से यहाँ पे 5 आ जाएगी। मोलैरिटी कितनी आएगी आपकी 5 आएगी। मोलैरिटी 5 है, नॉर्मेलिटी कितनी आएगी, नॉर्मेलिटी कितनी आएगी 5 इंटू में 2, मोलैरिटी इंटू में n फैक्टर, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, नॉर्मेलिटी आ गई आपकी 10 आ गई है। मतलब जो इनिशियल कंडीशन गिवन थी ना, इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारी नॉर्मेलिटी आई है वो कितनी आई है 10 आई है, 10 नॉर्मल। ठीक है, अब हमें पता है कि डाइल्यूशन के क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बिफोर डाइल्यूशन, इसको इक्वल रख देंगे किसके, आफ्टर डाइल्यूशन के, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों तरफ क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N2V2 को ही मैंने बताया था कि फाइनल नॉर्मेलिटी बोल दो, इसको क्या बोल दो, फाइनल वॉल्यूम बोल दो, बात सेम ही है। ओके, N1 कितना है 10 है, वॉल्यूम कितना है N1 का, अभी किया ना 1 लीटर, N2 हमें निकालना है, इनटू फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम है हमारा 10 लीटर। ठीक है, तो फाइनल नॉर्मेलिटी कितनी आएगी हमारी, वो आएगी हमारी 1, तो 1 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो पहले हमें इनिशियल कंडीशन का यूज़ करके हमने नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट किया, बाद में क्या किया हमने, उसको डाइल्यूट कर दिया, तो डाइल्यूशन का फिर बाद में फॉर्मूला लगा दिया हमने। क्लियर, तो पहले हमें इनिशियल की निकालनी है, बाद में हमें फाइनल की कैलकुलेट करनी है। क्लियर, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ 2HCl सोल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ 2HCl सोल्यूशन, 2HCl के सोल्यूशन गिवन है हमें, ए की नॉर्मेलिटी इतनी है, बी की नॉर्मेलिटी इतनी है, टू बी मिक्सड फॉर प्रिपेयरिंग 2 लीटर ऑफ दिस नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी ईच। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए की नॉर्मेलिटी गिवन है, बी की नॉर्मेलिटी गिवन है। ठीक है, और मिक्स करने पे जो दोनों का जो टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम कितना है, वो 2 लीटर है। ठीक है, और हमें फाइनल नॉर्मेलिटी भी गिवन है, हमें बस क्या निकालना है, ए और बी का वॉल्यूम निकालना है। क्लियर, ओके, क्वेश्चन अच्छा है। सो क्वेश्चन नंबर 5, ए है हमारे पास और ए क्या है हमारे पास, बी है। ए की कंडीशन 0.5 नॉर्मल, बी की कंडीशन 0.1 नॉर्मल। ठीक है, ओके, हमें फाइनल वॉल्यूम गिवन है, फाइनल वॉल्यूम कितना है हमारा, मतलब टोटल वॉल्यूम गिवन है हमें, टोटल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है, और फाइनल नॉर्मेलिटी गिवन है आपको, वो कितनी है 0.2 नॉर्मल है, फाइनल नॉर्मेलिटी गिवन है वो कितनी 0.2 नॉर्मल है। ठीक है, अब देखो हमें फाइनल वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर, तो हम लेट कर लेंगे कि जो x लीटर क्या है हमारा a है, और 2 माइनस एक्स लीटर क्या आएगा हमारा b होगा, कि x लीटर क्या है हमारा a है और 2 माइनस एक्स लीटर क्या है हमारा b है। क्लियर, देखो होता क्या है कि जब हम a को और b को मिक्स करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि फाइनल वॉल्यूम दोनों का सम ही हो, ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो फाइनल वॉल्यूम है वो दोनों का सम ही हो। ठीक है, बट अगर हमें कोई और कंडीशन ना गिवन हो डेंसिटी वगैरह की, तब हमें दोनों का जो सम है ना फाइनल वॉल्यूम लेके चलना पड़ेगा। मैं इसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, दोनों को आप ऐड करोगे, ऐड करने में फाइनल वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको डेंसिटी वगैरह गिवन नहीं है। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी वगैरह गिवन है तो होता क्या है कि कई बार वॉल्यूम कम भी हो जाता है और कई बार वॉल्यूम ज़्यादा भी हो जाता है, डिपेंड करेगा कि सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी है। बट यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है तो हम लेके चलेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, ये डेंसिटी गिवन नहीं है। ठीक है, ओके, सो हमें पता है कि फाइनल नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं बस सिंपल। फाइनल नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। फाइनल नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है 0.2, N1 कितना है, ऑब्वियसली N1 है 0.5, V1 कितना है x प्लस N2 कितना है, N2 गिवन है 0.1 इंटू में 2 माइनस एक्स अपॉन में कितना आएगा V1 प्लस V2 दैट इज 2, मतलब फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, इसको पूरे को सोल्व कर लेना, पूरे को सोल्व करके मैं बता देता हूँ, जो x आएगा वो कितना आएगा 0.5 लीटर आएगा।
पूरे को सोल्व कर लेना। x कितना आएगा हमारा 0.5 लीटर आएगा। मतलब दैट मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ ए है, वॉल्यूम ऑफ ए वो कितना आया 0.5 लीटर। वॉल्यूम ऑफ बी कितना आएगा 2 माइनस 0.5 दैट इज 1.5 लीटर। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, सिंपल एक को x लिया, लेट किया, दूसरा क्या हो जाएगा फिर 2 माइनस एक्स, फॉर्मूले के अंदर पुट किया, x को कैलकुलेट कर लिया और फिर हमने किसको कैलकुलेट किया, जो a का वॉल्यूम आ गया, फिर दैट बाद में क्या आ गया हमारे b का भी वॉल्यूम आ गया यहाँ पे। क्लियर, तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। क्लियर, सो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। ओके, कैलकुलेट जो भी हमें निकालना है पहले लिख लेते हैं, जो गिवन है ग्राम पर ml के अंदर हमें इसको कैलकुलेट करना है। ओके डन। ग्राम पर ml विच हैज़ अ सेम नॉर्मेलिटी एज दैट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ HCl। ये कह रहा है कि जिसकी नॉर्मेलिटी सेम है जितनी HCl की नॉर्मेलिटी है, जिसकी नॉर्मेलिटी सेम है जितनी HCl की नॉर्मेलिटी है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ HCl, ये हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, ओके, सेम एज दैट ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ HCl ऑफ कंसंट्रेशन 0.04। अब जो HCl की जो कंसंट्रेशन है, HCl कंसंट्रेशन कितनी है 0.04 ग्राम पर ml, ये हमें गिवन, और हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। देखो कई बच्चों ने अगर ये गलती की है तो बहुत गलत किया है कि HCl की भी कंसंट्रेशन ये आई है तो NaOH की भी कंसंट्रेशन क्या आएगी, यही आएगी। ऐसा नहीं होगा। देखो हमें नॉर्मेलिटी गिवन है, दोनों की इक्वल है। हमें ये बोला गया कि NaOH की भी और HCl की दोनों की नॉर्मेलिटी इक्वल है। ग्राम पर ml में कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, दोनों की नॉर्मेलिटी इक्वल है, दोनों की नॉर्मेलिटी इक्वल है। ग्राम पर ml के अंदर कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपल सा फंडा करना है। HCl की जो हमें ये कंसंट्रेशन गिवन है ग्राम पर ml के अंदर, हमें इससे नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं HCl की। ठीक है, अगर हमें HCl की नॉर्मेलिटी पता चल गई, उतनी नॉर्मेलिटी किसकी होगी, NaOH की, और फिर NaOH से वापस कहाँ चले जाएंगे, ग्राम पर ml में चले जाएंगे। यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से कहाँ जाएंगे, फिर हम यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, ओके, HCl ये गिवन है। अब हमें इसकी नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना है। चलो 0.04 ग्राम पर ml का मतलब क्या होता है कि 0.04 ग्राम HCl है इन पर ml, मतलब 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में। सिंपल, 0.04 ग्राम HCl है इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर, ओके, हमें पता है कि इस केस के अंदर जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। HCl का एन फैक्टर कितना है, 1 है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगी, मोलैरिटी होगी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू में क्या आ जाएगा 1000। ठीक, क्योंकि एन फैक्टर तो क्या हो गया इसका 1 हो गया। कितना मास गिवन है HCl का 0.04। मोलर मास कितना होता है HCl का 35.5 हो गया HCl का, और सॉरी Cl का, और 1 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना होगा 36.5। वॉल्यूम पर ml मतलब 1 ml है, इनटू में क्या आ जाएगा 1000 आएगा। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी HCl की, इसको पूरे को सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ जो नॉर्मेलिटी आएगी वो आएगी 1.095। नॉर्मेलिटी कितनी आएगी 1.095 आ जाएगी। ठीक है, नॉर्मेलिटी आ गई HCl की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जितनी नॉर्मेलिटी HCl की है उतनी ही नॉर्मेलिटी किसकी है, NaOH की भी है। सो दैट मीन्स NaOH की जो नॉर्मेलिटी है वो भी कितनी है, वो भी है 1.095। यही तो बात बोली गई है कंडीशन के अंदर कि जितनी नॉर्मेलिटी HCl की है उतनी नॉर्मेलिटी किसकी होगी, NaOH की होगी। क्लियर, ओके ओके, जो हमें NaOH की नॉर्मेलिटी कितनी की मैंने 1.095। सो नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इज 1.095। ओके, मोलैरिटी कितनी होगी NaOH की। अब देखो NaOH का भी एन फैक्टर कितना है 1 है, तो जितनी नॉर्मेलिटी NaOH की उतना ही उसका क्या होगा, उतनी उसकी मोलैरिटी होगी। तो मोलैरिटी भी कितनी है 1.095 है, तो मोलैरिटी भी NaOH कितनी है 1.095। क्लियर, ओके, मोलैरिटी हमें पता चल गया। क्या मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं इसका वेट। हमें पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू में क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। ठीक है, अब देखो
हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि जो NaOH है ना, NaOH 1 ml के अंदर कितना ग्राम है। ये तो है ग्राम पर ml का मतलब कि 1 ml के अंदर कितना ग्राम है वो, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है, ml में 1 है, हमें बस वेट को कैलकुलेट करना है, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मोलैरिटी पुट कर दिया 1.095 इज इक्वल टू वेट, वो तो हमें निकालना है। मोलर मास NaOH का कितना होता है 40, इंटू में 1 इंटू में क्या आएगा 1000 आएगा। तो यहाँ से जो वेट निकल कर आएगा वो आएगा 0.0438, 0.0438। अब देखो 0.0438 क्या आ गया, ग्राम में आ गया। अब ग्राम कितने ml के अंदर है, हमने ml कितना लिया 1 लिया, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जो NaOH है, NaOH ग्राम पर ml के अंदर वो कितना आएगा 0.0438। ये क्या होगा, NaOH की कंसंट्रेशन होगी इन ग्राम पर ml के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमने वॉल्यूम को क्या लिया है, वॉल्यूम को 1 ml लिया है, क्लियर। तो वहां से वेट निकाल लिया, तो जितना भी वो वेट आया वो 1 ml के अंदर ही तो आया, जितना भी वो वेट आया वो 1 ml के अंदर ही तो आया। तो यही क्या होगा फिर हमारा आंसर होगा, क्लियर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, 0.0438 ग्राम पर ml होगा हमारा आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या गिवन है, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 3 पार्ट्स गिवन है। 1 बाय 1 हमें इसकी नॉर्मेलिटीज निकालनी, नॉर्मेलिटीज ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। ओके, चलो फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। ओके, एक हमें H2SO4 गिवन है और एक हमें क्या गिवन है, HCl गिवन है। कंडीशन लिख लेते हैं, H2SO4 की कितनी मोलैरिटी है 0.2, इसकी कितनी मोलैरिटी है 0.1 मोलर, इसका वॉल्यूम कितना है 100 ml, इसका वॉल्यूम कितना है 50 ml, ठीक है। ये हमें गिवन है, हमें क्या करना है, हमें इसकी जो हमें गिवन है, हमें इसकी वो निकालनी है नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। देखो हमें पता है कि H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा 2, HCl का एन फैक्टर कितना होगा 1, क्लियर। ओके, देखो अगर कई बच्चे ये करेंगे कि ये सर हमें मोलैरिटी गिवन है, यहाँ से हम फाइनल मोलैरिटी निकाल लें और फाइनल मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे एन फैक्टर से, तो वहाँ से क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है। देखो जो हमारा फाइनल मिक्सचर है, जो बाद में मिक्सचर मिलेगा H2SO4 से और HCl से, उसका आप एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका एन फैक्टर हम नहीं बता सकते क्योंकि क्या है, दोनों का मिक्सचर है। पर हमें इंडिविजुअल का एन फैक्टर तो पता है ना, इंडिविजुअल का एन फैक्टर तो हमें पता है। तो इंडिविजुअल के एन फैक्टर से इंडिविजुअल की नॉर्मेलिटी निकालो और फिर नॉर्मेलिटी निकाल दो मिक्सिंग की। इंडिविजुअल के एन फैक्टर से इंडिविजुअल को क्या निकाल दो आप, नॉर्मेलिटी निकालो और फिर क्या करो, नॉर्मेलिटी निकालो मिक्सिंग की। मे भी उस केस से आपका आंसर सही आ जाए बाय लक, बट हर बार ये सही नहीं होगा। चलो जी, नॉर्मेलिटी अगर मोलैरिटी 0.2 है तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी 0.4, यहाँ पे नॉर्मेलिटी भी 0.1 ही होगी, ठीक है। ओके, हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। N1 कितना है 0.4, V1 कितना है 100 प्लस N2 कितना है 0.1, V2 कितना है 50 अपॉन में क्या आएगा 100 प्लस 50, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 40, यहाँ से आएगा 50, तो 45 बाय में 150। सो आंसर आएगा हमारा फाइनल नॉर्मेलिटी वो आएगा 0.3, फाइनल नॉर्मेलिटी कितनी आएगी हमारी 0.3 आएगी, क्लियर। ओके, समझ आया ना आपने। इंडिविजुअल की नॉर्मेलिटी निकालोगे, इंडिविजुअल की नॉर्मेलिटी निकाल के फिर आप नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग निकालोगे। ऐसा नहीं करना आपने कि पहले मोलैरिटी गिवन है, चलो जी पहले मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग निकाल लेते हैं, बाद में मोलैरिटी की क्या निकाल देंगे, मोलैरिटी से हम नॉर्मेलिटी निकाल देंगे, वो गलत हो जाएगा। आपको एन फैक्टर नहीं पता मिक्सिंग का, क्यों, क्योंकि उसके अंदर H2SO4 भी HCl भी है। हाँ, अगर इनिशियली दोनों का एन फैक्टर सेम होता, बाद में भी फिर सेम रहता, वो फिर चल जाता वहाँ पे, बट यहाँ पर नहीं चलेगा। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आना चाहिए आपको ये। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, हमें क्या गिवन है 100 ml 0.1 मोलर H2SO4। सो एक हमें H2SO4 गिवन है और एक हमें साथ में क्या गिवन है NaOH गिवन है। H2SO4 की नॉर्मल मोलैरिटी है 0.1 और NaOH की है उसकी भी 0.1 ही है। चलो बढ़िया, ये 100 ml गिवन है, ये कितना गिवन है 50 ml गिवन है, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है।
क्यों? क्योंकि हमें नॉर्मेलिटी में आंसर चाहिए, तो नॉर्मेलिटी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल से भी हो जाएगा। देखो हमें पता है कि जब हमने 11th में हमने किया था मोल कंसेप्ट, तो वहाँ पे हमने अच्छे से किया था कि अगर हमें क्वेश्चन को नंबर ऑफ मोल से करेंगे तो हमें क्वेश्चन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर हम क्वेश्चन ग्राम इक्विवेलेंट से कर रहे हैं, मिली इक्विवेलेंट से कर रहे हैं, तब हमें क्वेश्चन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही है सेम इस तरह के क्वेश्चन शायद मैंने आपको मोलैरिटी में भी कराए होंगे, वहाँ पर मैंने नंबर ऑफ मोल से किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमने एक तरह से हमें ग्राम इक्विवेलेंट से नहीं किया वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमने नॉर्मेलिटी स्टडी की ना। अब हम नॉर्मेलिटी कर लिया हमने, तो हम इसको करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट से करेंगे। पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, आपने ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाना है, आपने नंबर ऑफ मोल से नहीं करना आपने, ठीक है। चलो जी, मोलैरिटी करनी है 0.1। तो एन फैक्टर कितना है इसका? इसका एन फैक्टर है 2, इसका एन फैक्टर कितना है? इसका एन फैक्टर है 1। नॉर्मेलिटी कितनी आएगी? मल्टीप्लाई कर दो, 0.2 आ गई है। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आएगी? सेम रहेगी, कितनी रहेगी? 0.1 रहेगी, ठीक है, ओके। अब देखो हमें पता है कि जब हम नंबर ऑफ जो नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ग्राम इक्विवेलेंट। जब हम नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम लीटर के अंदर गिवन है तब तो ग्राम इक्विवेलेंट आता है। अगर वॉल्यूम ml के अंदर गिवन है तब क्या आता है? मिली इक्विवेलेंट। अगर हमें वॉल्यूम लीटर के अंदर गिवन है तो ग्राम इक्विवेलेंट आएगा ना। अगर वॉल्यूम ml के अंदर गिवन है ml में, तो क्या आएगा? मिली इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? मिली इक्विवेलेंट। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये मैंने आपको मोलैरिटी में बताया था, कई बच्चे इस ml को लीटर में करेंगे, बाद में फिर कन्वर्ट करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, मिली इक्विवेलेंट में करो, वहीं से कोई कन्वर्शन नहीं करनी। मिली इक्विवेलेंट क्या आएगा? नॉर्मेलिटी इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होगा? ml में होगा। नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.2। वॉल्यूम कितना आ गया? 100। कितना आ गया आपके पास? 20 मिली इक्विवेलेंट आ गए हैं, ठीक है, ओके। इसके मिली इक्विवेलेंट निकाले, नॉर्मेलिटी इंटू में वॉल्यूम किस में होगा? ml में होगा। नॉर्मेलिटी कितनी होगी? 0.1 इंटू में वॉल्यूम कितना है? 50 है, तो 5 आ गए हैं मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। इसके 5 है, इसके 20। हमें पता है कि जैसे रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने पे ये 0 हो जाएंगे और ये कितने बचेंगे? 15 मिली इक्विवेलेंट बच जाएंगे। जैसे रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने पे क्या होगा? क्योंकि हमें इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एन फैक्टर इंक्लूड हो गया। तो रिएक्शन बैलेंस होगी तो ये 5 है, ये 20 है। तो जब रिएक्शन बैलेंस होगी तो ये क्या है? लिमिटिंग रेजेंट है, ये पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। ये क्या है? एक्सेस है, तो ये बच जाएगा। कितना बचेगा? 15। तो 15 मिली इक्विवेलेंट बच गए हैं, 15 मिली इक्विवेलेंट बच गए। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? हमें पता है कि लेफ्ट मिली इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होगा? ml में होगा, ठीक है। तो ये भी मिली में, ये मिली, तो मिली से मिली कैंसिल होएगा। तभी मैंने कहा था कि आपको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे भी कन्वर्ट करते, फिर यहाँ पर फिर कन्वर्ट करते, तो फिर गलत हो जाता वो। कितने लेफ्ट मिली इक्विवेलेंट है? 15। अच्छा, वॉल्यूम कितना हो गया? अब वॉल्यूम टोटल लेना है ये आपने, क्योंकि आपको पता ना कि फाइनल नॉर्मेलिटी क्या होता है? टोटल लेफ्ट मिली इक्विवेलेंट और फाइनल टोटल वॉल्यूम। 50 ये रहा, 100 ये रहा, सो 150। कितना आएगा? 1/10, दैट इज 0.1 नॉर्मल, दैट इज 0.1 नॉर्मल। तो ये हमारा जो 7th का सेकंड पार्ट है उसका ये आंसर है, ठीक है, समझ आया? ओके, एक पार्ट रह गया 7th का थर्ड पार्ट। चलो इसको करते हैं फटाफट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है? H2SO4 गिवन है और साथ में हमें क्या गिवन है? NaOH गिवन है। H2SO4 का जो नॉर्मेलिटी ही गिवन है, बहुत अच्छी बात है, 0.1। इसकी नॉर्मेलिटी इसकी भी 0.1 है। इसका वॉल्यूम कितना है? 50। इसका वॉल्यूम कितना है? 100 ml है। हमें पता है कि हम क्या निकालेंगे? मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे। इससे कितना आएगा? 50 इंटू में 0.1 कितना आ गया? 5 आ गया। इसके मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 100 इंटू में 0.1 कितने आ गए? 10 आ गए, ठीक है। ये लिमिटिंग रेंज है तो 0 बचेगा, इसमें से 5 यूज हो जाएंगे तो ये 5 बच जाएंगे। तो फिर नॉर्मेलिटी कितनी आएगी? फाइनल नॉर्मेलिटी 5 अपॉन में टोटल वॉल्यूम कितना आ गया? 150, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना आ गया? से 1/30, 0.033 नॉर्मल, 0.033 नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, एक मैं आपको असाइनमेंट और दे रहा हूँ, लास्ट असाइनमेंट है ये कंसंट्रेशन के ऊपर। ये आपके टोटल मतलब एक तरह से मिक्स क्वेश्चन लगा लो, या फिर ये लगा लो कि मैंने थोड़े से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। ओके, सो ये आपके असाइनमेंट है, लास्ट असाइनमेंट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म, मिक्स क्वेश्चन हैं ये। कुछ इसमें 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताऊंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।